हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल कराते हैं। इससे पहले एक वीडियो दिया था, उसमें मोल कॉन्सेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल कराए गए थे। उसमें परमाणु और अणुओं की संख्या निकालना सिखाया गया था। आज आपको अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या बताएंगे कैसे निकलेगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में हमने आपको 5 क्वेश्चन एक ही में बता दिए। ये Cl का परमाणु द्रव्यमान ये दिया होगा 35.5। कह रहा 71 ग्राम Cl2 में अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताया था कभी भी ऐसी कंडीशन हो, परमाणु, अणु या कुछ भी पूछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप अणुओं की संख्या निकालो। यदि अणु हो तो अणुओं की संख्या निकालो और उससे परमाणु, इलेक्ट्रॉनों, इनकी संख्या आसानी से निकलेगी। तो देख लीजिए, पहले Cl2 का निकाल लें अणुभार, या इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो अणु कितना, Cl2 है ना, तो Cl बराबर 35.5, इसमें कर देंगे 2 से गुणा, आ जाएगा आपका 71। अब निकाल लेंगे 71 ग्राम क्लोरीन 71 ग्राम Cl2 में मोलों की संख्या। आप निकाल लेंगे मोलों की संख्या। एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन बताते हैं। मोलों की संख्या n बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान, और बटे आएगा आपका अणुभार। तो इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान बराबर है 71, और इसका अणुभार आएगा आपका 71। भाग कर देंगे, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1। अब लिख लेंगे 71 ग्राम Cl2 में अणुओं की संख्या। चूंकि Cl2 अणु है तो अणुओं की संख्या पहले निकालें। 71 ग्राम Cl2 में अणुओं की, Cl2 अणुओं की संख्या या क्लोरीन के अणुओं की संख्या, बात है की चीज है, अणुओं की संख्या स्मॉल n गुणे Na। स्मॉल n क्या, मोल, मोल बराबर 1, और Na आपकी आवोगाद्रो नंबर, जिसका मान होता है क्या, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। इसकी गुणा करेंगे, आ जाएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये 71 ग्राम Cl2 में अणुओं की संख्या निकल आई कितनी, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अब निकालेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या, देखो कैसे निकलती है। परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए कि Cl2 के एक अणु में, Cl2 के एक अणु में कितने परमाणु, क्लोरीन के 2। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि Cl2 के एक अणु में, Cl2 के एक अणु में Cl परमाणुओं की संख्या, Cl परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है, 2। चूंकि Cl2 के एक अणु में Cl परमाणुओं की संख्या बराबर है 2, इसीलिए Cl2 के कितने अणु, इतने अणु, इसीलिए Cl2 के 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणुओं में Cl परमाणुओं की संख्या, Cl परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी आएगी, आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 6.022 10 की पावर 23 गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी आपका 12, और 10 की पावर 23। चूंकि Cl2 के एक अणु में Cl परमाणुओं की संख्या बराबर 2, इसीलिए Cl2 के इतने अणुओं में Cl परमाणुओं की संख्या इतनी निकल आई। आपको हमने बताया है, अगर यदि अणु हो तो आप अणुओं की संख्या ही निकालेंगे, चाहे भले परमाणु पूछे। आप अणु निकाल लोगे, उससे परमाणु आसानी से निकल आएंगे। ये आपने अणुओं की संख्या निकाल ली। अब देखा, चूंकि Cl2 के एक अणु में Cl परमाणु की संख्या 2, इसीलिए Cl2 के इतने अणुओं में Cl परमाणुओं की संख्या आप 2 से गुणा कर देंगे, निकल आएगा। अब ये निकल आई परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए भैया,
अब क्या लिखेंगे यहां पर, चूंकि Cl2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Cl2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जानते हो 17, ऊपर होता है आपका 35। ये परमाणु क्रमांक है, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परिभाषा ही बता दे रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। Z बराबर होता P और P बराबर होता E, क्योंकि परमाणु होते विद्युत उदासीन, उस पर यदि कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और जो ये लिखी होती है ये होती द्रव्यमान संख्या, ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको अगले चैप्टर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाएगा। यहां सिर्फ इतना ध्यान दो कि ये परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है, और ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो बताओ Cl2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, Cl में कितने, Cl के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17। तो एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2, तो 17 दूनी कितने हो गए, 34 इलेक्ट्रॉन। चूंकि Cl2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 34। कैसे, आपको मालूम है कि Cl का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, तो Cl के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17, और Cl2 के एक अणु में 2 परमाणु हैं, इसीलिए 34। अब बताए Cl2 के कितने अणु थे, तो Cl2 के कितने अणु निकले थे, Cl2 के 6.022 × 10⁻23 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, 34, और गुणे में क्या आएगा, ये संख्या, इसमें गुणा करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का दूसरा मेथड, अगर आप इससे नहीं निकालते हो तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, कि चूंकि Cl के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कर चुके हो, तो Cl के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा कितनी है, 17। देखो 17 बताई थी अभी हमने, इसीलिए Cl के कितने परमाणु निकले थे, 12, आपने ऊपर गुणा की थी, 12.044 × 10⁻23 परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 × 12.044 × 10⁻23 इसकी गुणा कर देंगे। ठीक, Cl के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 17, Cl के इतने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 से गुणा करेंगे, और देखो ये भी वही आंसर आएगा, ये भी वही आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के 2 मेथड हैं, या अणुओं की संख्या से निकाल लो या परमाणु की संख्या से आप निकाल सकते हो। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 204.748, आप गुणा करके देख लेना, और 10⁻23 दशमलव इधर लाएंगे, आ जाएगा 2.04, 7 लिख दीजिए, या वाला अंक हटाएंगे, एक बढ़ जाएगा, यहां कर सकते हो 5, और 10 की पावर हो जाएगा आपकी 2 बढ़ गई, हो जाएंगी 25, और इसमें भी गुणा करेंगे वही आएगा जो यहां पर आया। ठीक, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी तरीके से। ठीक, कि Cl2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 34 जैसे बताया अभी हमने निकलेंगे, इसीलिए Cl2 के इतने अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, इतनी। 34 की गुणा करके देख लेना, आपका इतना आएगा, दशमलव यहां पर लाएंगे, 2 पावर बढ़ जाएंगी, 25 हो जाएगा, यह आएगा 4, 7 हटाएंगे, बढ़ जाएगा, आ जाएगा 5। तो ये आ गई Cl2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यही होते हैं प्रोटॉन, उसी के नीचे चाहे इस मेथड से लगाओ चाहे इस मेथड से। अब ये लिखेंगे कि Cl2 के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या बेटा कितनी होगी,
34। आप नहीं बिगाड़ देना, आपको दोबारा करना भैया, ठीक, कि उसी में बिगाड़ कर दो, ऐसा नहीं है। Cl2 के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 34। भाई देखो इसके बराबर है, इसीलिए Cl2 के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या? 34 से गुणा कर दो, इतनी आ जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बराबर आएगी, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन है। या इस मेथड से कर सकते हो कि Cl के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 17, इसीलिए Cl के इतने परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या आपकी इतनी निकल आएगी, ठीक। तो ये हो गया प्रोटॉनों की संख्या निकालना। इससे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, ये पढ़ लिया प्रोटॉनों की संख्या निकालना। अब पढ़ेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। भैया ऊपर जो बैठा है 35, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन कितने? 17, तो न्यूट्रॉन इसमें से घटाओ, कितने बचे? 18। अब उसको उसी के नीचे फिर करना है कि Cl2 के एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, Cl2 के एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18। क्यों? देखिए, प्रोटॉन 17, ये 35 घटाओगे आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 18, तो 18 दूनी कितना हुआ? 36। Cl2 के इतने अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आपको 36 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक, आपको 36 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी गुणा करेंगे आएगा 216.79, 10 की पावर आपका 23, दशमलव इधर लाएंगे आ जाएगा 2.16, आगे 79, 10 की पावर 25, क्योंकि 2 पावर बढ़ गई, तो आ रहेगा 2.1 और 1 हटेगा, बढ़ जाएगा 10 की पावर 25। ये क्या निकल आया? Cl2 के इतने अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ये निकल आई, ठीक। किसकी संख्या निकल आई? न्यूट्रॉनों की संख्या। इससे पहले निकाली थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर प्रोटॉनों की संख्या, उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या अणु की सहायता से निकाल दी, या परमाणु की सहायता से भी निकाल सकते हो, ठीक। तो ध्यान रखना, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीख गए हैं। इसके आगे आपको आगे और भी बताया जाएगा, फिर से ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन यदि हो। ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। ऊपर आपका होता है क्या? 35, ये द्रव्यमान संख्या होती है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन 17 थे, घटा दो भैया 18 आएंगे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 17 थे, न्यूट्रॉन आएंगे 18। वो Cl परमाणु में है ना, ये Cl2 अणु है, तो Cl2 के एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या दूनी होगी, या परमाणुओं की सहायता से निकाल लो, चूंकि Cl2 है ना भाई। एक Cl2 अणु में Cl के कितने परमाणु? 2 परमाणु, और एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 18, तो 2 परमाणु में 36। इसीलिए Cl2 के इतने अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी निकल आएगी, ठीक। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में परमाणुओं की संख्या, अणुओं की, इलेक्ट्रॉनों की, न्यूट्रॉनों की, इनकी संख्या निकालना सीख गए। इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो मिलेंगे।